चलिए, साउथ अमेरिका में हम लोग इसके माउंटेन्स वगैरह देख चुके हैं, रिवर्स देख चुके हैं, ठीक है, कुछ सराउंडिंग एरिया हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कुछ इसके फिजियोग्राफी में कुछ महत्वपूर्ण ग्रासलैंड वगैरह हैं। तो ग्रासलैंड हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ वेनेजुएला में एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है लानोस। उसके बाद लानोस से हम लोग थोड़ा सा साउथ आते हैं तो यहाँ गुयाना हाईलैंड, ये पूरा जो आपका वेनेजुएला का ईस्टर्न पार्ट है, फिर इधर पूरा आपका गुयाना सुरीनाम, ये पूरा एक हाईलैंड पे लोकेटेड है। इस हाईलैंड को यानी प्लेट्यू रीजन है ये गुयाना हाईलैंड। उसके नीचे आते हैं तो पूरा अमेज़न बेसिन, यहाँ अमेज़न नदी बहती है, ये पूरा अमेज़न बेसिन आपका, ये पूरा इलाका अमेज़न बेसिन कहलाता है, ठीक है। उसके और थोड़ा सा साउथ में आते हैं तो यहाँ पर सॉफ्ट वुड मिलते हैं, इसको सेल्वास कहा जाता है, जो कि दुनिया की सबसे मजबूत और हल्की लकड़ी यहाँ पर मिलती है। ये इलाका कहलाता है सेल्वास। ये भी ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। उसके थोड़ा साउथ में आते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड। ये पूरा इलाका ब्राजीलियन हाईलैंड कहलाता है। ब्राजील की उच्चभूमि प्लेट्यू रीजन है। इसी हाईलैंड में एक घास का मैदान है जिसका नाम है कंपोस, ये भी घास का मैदान है। उसके और नीचे आते हैं तो माटो ग्रासो प्लेट्यू, यहाँ पर भी ग्रास पाए जाते हैं, ये भी घास का मैदान है, माटो ग्रासो प्लेट्यू। उसके थोड़े से और साउथ में आएंगे, उसके थोड़े से हम लोग लगभग नॉर्थ में या उसके बराबर में इधर आएंगे वेस्ट में, तो यहाँ पर एक और घास का मैदान है ग्रैन चाको, यहाँ पर लिखा है जीसी का मतलब ग्रैन चाको। और सबसे साउथ में घास का जो मैदान है वो पी फॉर पंपास, ठीक है। अर्जेंटीना में ये टेम्परेट घास के मैदान है और बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, तो यहाँ पर इसलिए एनिमल रियरिंग बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर किया जाता है, पंपास, ठीक है। तो कभी कभी परीक्षा में ये आपसे लोकेशन पूछा जा सकता है कि लानोस कहाँ है, सेल्वास कहाँ है, कंपोस कहाँ है, पंपास कहाँ है, ठीक है। इनका डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पंपास का मतलब क्या है, ये सब घास के मैदान है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ये एक यहाँ पर बीपी लिखा हुआ है, ये है बोलिवियन प्लेट्यू, जो कि एक इंटरमोंटेनियन प्लेट्यू है, दो पर्वतों के बीच। एंडीज का एक पर्वत यहाँ है, एक पर्वत यहाँ है, और बीच में ये प्लेट्यू लिखा हुआ है। बोलिविया में ये पठार है, ये पूरा एक यहाँ का रीजन बोलिविया प्लेट्यू, ठीक। इसके अलावा और इसमें क्या बताने लायक, ये डेजर्ट, ये पूरा चिले पेरू के थोड़ा सा नॉर्दर्न भाग से और चिले की कोस्टल रीजन, ये अटाकामा डेजर्ट जो कि चिले में है मेनली। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण डेजर्ट है पैटागोनिया डेजर्ट, ये भी अर्जेंटीना में है, ठीक है। तो ये कुछ हमने यहाँ की चीजें देख ली। अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं, इसकी बेसिक इंफो। एरिया, पूरे साउथ अमेरिका की बात हो रही है। साउथ अमेरिका का एरिया है 17.84 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, जो कि फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया की, ठीक है। पहला लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्दर्न अमेरिका, चौथा सदर्न अमेरिका, ठीक है। तो ये चौथा लार्जेस्ट एरिया वाइज कॉन्टिनेंट है। और यदि एरिया वाइज तुलना करें तो 5 टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया से 5 गुना ज्यादा इसका क्षेत्रफल है। पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे कॉन्टिनेंट में जो पॉपुलेशन है वो 43 करोड़, 43 करोड़। यदि इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो 1/4 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्दर्न अमेरिका, तीसरा जो है यूरोप, चौथा नॉर्दर्न अमेरिका और पांचवा साउथ अमेरिका। नंबर ऑफ सॉवरेन कंट्रीज, वैसे तो इसमें 13 देश दिखाई देते हैं। ये आपका फ्रेंच गुयाना, लेकिन ये फ्रेंच गुयाना एक सॉवरेन या इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, इस पर फ्रांस का कब्जा है, इसलिए इसको हम अलग कर देंगे फ्रेंच गुयाना को। तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज बचते हैं सॉवरेन कंट्रीज 12। इनमें से 10 कंट्रीज ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कोस्टल हैं, लेकिन 2 कंट्री ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। अब आप ये नक्शा देख के खुद पहचान लीजिएगा कि साउथ अमेरिका में 2 ऐसे कौन से देश हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, ठीक है। ओनली 2 कंट्रीज आर लैंडलॉक्ड। डिपेंडेंसीज, इसके अलावा इस पूरे कॉन्टिनेंट के आसपास कुछ आइलैंड्स हैं जिन पर किसी दूसरे देश का कब्जा है, उनको डिपेंडेंसीज कहते हैं। ये डिपेंडेंसीज 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल माने इस पूरे कॉन्टिनेंट के बाहर और इनमें से किसी भी देश का नहीं, वो कहलाता है एक्सटर्नल। और यदि इनमें से किसी देश का है या इसी देश के भीतर है तो उसको बोलते हैं इंटरनल। तो हम लोग एक्सटर्नल डिपेंडेंसी देखते हैं तो 3 महत्वपूर्ण आइलैंड्स हैं, अरुबा, बोनायर और कुराकाओ। शॉर्ट में इनको एबीसी आइलैंड बोलते हैं। ये तीनों आइलैंड नीदरलैंड के हैं, जो कि इस कॉन्टिनेंट के आसपास आप नक्शे में ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। अरुबा, बोनायर और
कुराकाओ आइलैंड नीदरलैंड के हैं, एबीसी आइलैंड शॉर्ट में कहा जाता है इनको। दूसरा बोबेट आइलैंड जो कि नॉर्वे का है। तीसरा फॉकलैंड आइलैंड, साउथ जॉर्जिया आइलैंड और साउथ सैंडविच आइलैंड, ये तीनों आइलैंड यूके के हैं। ये इतनी एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज एरिया यहाँ पर है। इंटरनल में एक है गैलापागोस आइलैंड, यहाँ इक्वेडोर के पास आपको मिलेगा गैलापागोस आइलैंड। और दूसरा फ्रेंच गुयाना जो कि फ्रांस का है, गैलापागोस आइलैंड इक्वेडोर का है। ये डिपेंडेंसीज हो गई। ठीक, इसके अलावा साउथ अमेरिका की कुछ खासियत, क्या खासियत है? होम ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट, दुनिया के सबसे ऊंचे कुछ चीजें यहां पर पाई जाती है। देखते हैं कौन कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची चीजें यहां पाई जाती है। नंबर 1, दुनिया की सबसे ऊंची वाटरफॉल, जलप्रपात। क्या नाम है उस जलप्रपात का? एंजल जलप्रपात, जो कि 980 मीटर की ऊंचाई पर है, दुनिया की सबसे ऊंची जलप्रपात मानी जाती है। चुरुल नदी, वेनेजुएला में एक नदी बहती है ओरिनोको नदी, उसकी सहायक नदी है चुरुल नदी। इसी नदी पर यह जलप्रपात लोकेटेड है वेनेजुएला में। इसी जलप्रपात के पास एक कैनाइमा नेशनल पार्क है वेनेजुएला का, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरी जो पाई जाती है सिंगल ड्रॉप वाटरफॉल, दुनिया की सबसे ऊंची सिंगल ड्रॉप वाटरफॉल, माने एक धार बहती है, इसमें 2 धार बहती है। ज्यादातर दुनिया के जलप्रपात होते हैं 2-3 धार वाले होते हैं, ठीक है। ये सिंगल ड्रॉप वाटरफॉल दुनिया का जो सबसे ऊंचाई पर है, उसका नाम है काइतुर जलप्रपात, जो कि 226 मीटर की ऊंचाई पर है, पोतारो रिवर गुयाना पर लोकेटेड है, ठीक है। अगला, दुनिया की सबसे ऊंची नेविगेबल लेक, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील लेक टीटीकाका, जो कि 3812 मीटर की ऊंचाई पर बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पर स्थित है। दुनिया की सबसे हाईएस्ट कैपिटल, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित कोई राजधानी, वो है ला पाज, जो कि बोलिविया की राजधानी है और 3650 मीटर की ऊंचाई पर लोकेटेड है, ठीक है। इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा साउथ अमेरिका, होम ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट, दुनिया की सबसे लंबी कुछ चीजें यहां पर पाई जाती हैं। क्या? नंबर 1, रेन फॉरेस्ट, दुनिया की सबसे लंबी यानी कि सबसे बड़ी जो रेन फॉरेस्ट है, वर्षा वन, वो यहां पर पाई जाती है। उसका नाम है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अमेज़न वर्षा वन। ये पूरा इलाका जिसको सेल्वास कहा जाता है, ये अमेज़न वर्षा वन कहलाता है। और दुनिया की सबसे लंबी नदी, नॉट बाय लेंथ बाय वॉल्यूम, जल की मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेज़न रिवर, ठीक। अमेज़न का डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यहां पर पाई जाती है, जिसका नाम है एंडीज पर्वत, 7000 किलोमीटर लंबी है, यानी यहां से लेके यहां तक 7000 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई दुनिया की सबसे लंबी। हिमालय 2500 किलोमीटर है, वो भी ईस्ट वेस्ट है, ठीक है, नॉर्थ साउथ। और हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले ज्योग्राफी में कि दुनिया के जितने भी ज्यादातर जो यंग माउंटेन है, ओल्ड माउंटेन है, वो नॉर्थ टू साउथ है, लेकिन हिमालय ईस्ट टू वेस्ट है। क्यों? उसका कारण बताइए, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर है वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट प्लेस, दुनिया का सबसे सूखा स्थान एरिका, जो कि अटाकामा मरुस्थल चिले में लोकेटेड है, यही कहीं अरिका, आप एटलस में ढूंढ लीजिएगा। फिर दुनिया की सबसे दक्षिण बसी हुई कोई भी जगह, ठीक है, वर्ल्ड्स सदर्न मोस्ट इनहैबिटेड लैंड, दुनिया का सबसे दक्षिण वाला जगह जहां इंसान रहते हैं, एंटार्क्टिका को छोड़ करके, वहां साइंटिफिक रिसर्च के लिए लोग रहते हैं, उसका जगह का नाम है प्यूट्रो टोरो। ये चिले का एक देश है, आपको यहाँ कहीं चिले का एक जगह है, यहाँ कहीं मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम साउथ अमेरिका के कंट्रीज को एरिया और पॉपुलेशन के डिक्रीजिंग ऑर्डर पर देख लेते हैं, यानी सबसे ज्यादा एरिया किसका है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा देश है ब्राजील, जो कि पूरे साउथ अमेरिका के आधे के बराबर है, ठीक है, यानी अलोन द एरिया ऑफ ब्राजील is more than half than rest of the South American countries. दूसरे नंबर पे अर्जेंटीना, तीसरे नंबर पे पेरू, चौथे नंबर पे कोलंबिया, पांचवें नंबर पे बोलिविया, फिर वेनेजुएला, फिर चिले, फिर पराग्वे, फिर इक्वेडोर, फिर गुयाना, फिर उरुग्वे, और सबसे छोटा जो कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया वो है सूरीनाम। अब पॉपुलेशन वाइज देखते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ब्राजील की, इट इज फॉलोड बाय कोलंबिया, देन अर्जेंटीना, देन पेरू, देन वेनेजुएला, देन चिले, देन इक्वेडोर, देन बोलिविया, देन पराग्वे, देन उरुग्वे, देन गुयाना, और सबसे छोटा सूरीनाम इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो एरिया और पॉपुलेशन दोनों के संदर्भ में सबसे छोटा सूरीनाम, और एरिया और पॉपुलेशन दोनों के संदर्भ में सबसे बड़ा ब्राजील। एरिया हो या पॉपुलेशन हो, दोनों के मामले में ब्राजील साउथ अमेरिका के बाकी सभी देशों से आधे से भी ज्यादा है, ठीक है। चलिए,
कंट्रीज बाय डिक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस देश में है? सबसे ज्यादा इक्वाडोर में है, दूसरे नंबर पे कोलंबिया पे, तीसरे नंबर पे वेनेजुएला पे। ठीक है, चलिए एक और जानकारी, हाईएस्ट पॉइंट पूरे साउथ अमेरिका का सबसे उच्चतम बिंदु क्या है? माउंट एंकाकागुआ, जिसकी हाइट कितनी है? पिछले वीडियो में हमने देखा था 6980 मीटर। और साउथ अमेरिका की सबसे लोएस्ट पॉइंट जो कि सी लेवल से भी नीचे है, उसका नाम है वाल्देस पेनिनसुला, जो कि 105 मीटर बिलो सी लेवल है। तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने साउथ अमेरिका का यहाँ पर किया। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ज्योग्राफी में कुछ खास बचा नहीं है इसमें करने के लिए, अब हम लोग कंट्री वाइज इंफॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तो एक एक कंट्री उठा करके हम देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जानकारी लेंगे। नहीं, अभी इसके पहले हम लोग थोड़ा सा एंडीज पर्वत की जानकारी लेंगे और ये सारे ग्रासलैंड की जानकारी लेंगे। ठीक है, और ये कुछ प्लेट्यूज की जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग इंडिविजुअल कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।